जय हिंद मेरे साथियों। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, जिसका कि आपको बेसब्री से इंतज़ार था, आपकी DVPST आज से प्रारंभ हो गई है। तो मेरे कई कई साथी हैं जिनके कि आगे आने वाले दिनों में DVPST होनी है। तो उनको कई सारे डाउट आ रहे हैं कि सर क्या होगा, कितने बच्चों को बाहर किया जा रहा है, कितने बच्चे एब्सेंट हो रहे हैं और किस तरह की प्रॉब्लम हाइट मेजरमेंट में या डॉक्यूमेंट में उनको आ रही है। तो साथियों, मेरे कुछ साथी थे जो आज जिनका DVPST हुआ था, तो उनसे मैंने बात की है। और मेरे कुछ साथ के हैं जिनके जिनकी ड्यूटी भी लगी हुई है। तो उनके ज़रिए से मुझे जो जानकारी हुई है, मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उम्मीद है आपके सभी डाउट क्लियर होंगे। साथियों, किस तरीके से आपकी DVPST हो रही है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले आपका एडमिट कार्ड और आधार कार्ड आपका चेक किया जा रहा है। उसके बाद आपका फिर बायोमेट्रिक हो रहा है। तो बायोमेट्रिक में कुछ कुछ प्रॉब्लम आ रही है बस, बाकी जो जेन्युइन है उसको तो कोई प्रॉब्लम टेंशन वाली बात है ही नहीं है। उसके बाद आपका फिर DV हो रहा है। साथियों, DV के लिए आपको एक फाइल दी जा रही है जिसमें कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म पहले से एक है जो आपने फिल किया था। और उसमें आपको उसके बाद अपने जो आप यहाँ से सेट बना कर ले गए हैं, जो भी आप हाई स्कूल की मार्कशीट, 10+2 की मार्कशीट और अपने सर्टिफिकेट्स OBC SC ST EWS हैं। उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, तो और आपका डोमिसाइल यूपी का, तो ये सब आपको उसमें लगाने हैं। उसके बाद फ़ोटो, साथियों आप जो फ़ोटो आपने एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते समय आपने लगाया था, वही फ़ोटो आप ले जाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो उसके बाद 2 फ़ोटो आपको साथ देने हैं। और साथियों, कुछ साथी हैं मेरे EWS वाले, जिनको कि ये है कि जिनका EWS सेंट्रल का बना हुआ है। तो साथियों, आपका अगर EWS सेंट्रल का बना हुआ है या फिर इंग्लिश में है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं लेनी है। दिक्कत उनको है जिनका EWS पे लिखा हुआ है कि ये केवल सेंट्रल की भर्तियों के लिए मान्य होगा। तो उनको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, उनको जनरल में काउंट कर दिया जा रहा है कहीं कहीं। उसके बाद हमारे को साथी जैसे OBC वाले हैं, तो OBC वालों को प्रॉब्लम ये आ रही है क्योंकि जो आपका फॉर्म फिल करते समय OBC सर्टिफिकेट मांगा था, वो 1 अप्रैल 2023 के बाद का मांगा था। उसमें दूसरी कंडीशन ये थी कि फॉर्म की जो लास्ट डेट है आपकी 16 जनवरी 2024 थी, उससे पहले पहले का होना चाहिए। तो कुछ साथियों ने अगर OBC सर्टिफिकेट पहले का लगाया है तो उसमें आपको फिर जनरल में काउंट किया जाएगा। साथियों, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है और ऐसे ही EWS वालों के लिए हो रहा है। उसके बाद SC और ST वालों के लिए इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। उनकी जैसी भी वो फॉर्म करते समय, जो भी अप्लाई करते समय जो भी कंडीशन थी उसी हिसाब से है। तो साथियों, उसके बाद आपको DVP, उसके बाद PST कार्रवाई हो रही है। तो काफ़ी सेंटरों पे डिजिटल मशीन आ चुकी है जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। लेकिन प्रॉब्लम आ रही है जहाँ मैनुअली चेक किया जा रहा है। तो सुनने में आ रहा है किसी किसी की 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर कम भी वहाँ पे नापी जा रही है। बाद बाकी जहाँ डिजिटल मशीन है वहाँ पे तो आपकी एकदम एक्यूरेट है ही। साथियों, इसके बाद जो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी चेस्ट नापी जा रही है, काफ़ी अच्छे से चेस्ट नापी जा रही है, कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं आ रही है किसी को कैसी भी। उसके बाद आपकी जो है वेट किया जा रहा है। तो हाइट वेट में इतना प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आपका 40 kg है, अगर 1 आध किलो ऊपर नीचे भी है तो उसमें भी इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो वो भी क्लियर कर दे रहे हैं। और साथियों, जैसे कि अब किसी किसी के साथ प्रॉब्लम आ रही थी, बहुत डाउट में थे कि सर वो हमारे डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका क्या होगा, कहीं बाहर तो नहीं कर देंगे। साथियों, इसके अलावा आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और छोटी मोटी प्रॉब्लम आती आती है तो उसके लिए वो टाइम दे रहे हैं। जैसे कि आपका अगर EWS सर्टिफिकेट, जैसे आपका पुराना आप लेके गए न्यू वाला, जैसे कुछ साथी हैं जो रिन्यूअल होता है तो वो नया वाला लेके चले गए कि ऐसा तो नहीं है नया वाला लगेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो सर्टिफिकेट आपने फॉर्म फिल करते समय अप्लाई किया था, वही सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है। तो उसके लिए टाइम भी दे रहे हैं। उसके लिए ऐसा भी है कि आपका, जैसे कि आपको, आप किसी से बुला लीजिए, फ़ोन करके मंगा लीजिए सर्टिफिकेट, तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वहाँ पर। बाकी कहीं कहीं सेंटर पे ऐसा है कि आपका DVPST होता जा रहा है तो आप चले जाइए बाहर। बाकी किसी किसी सेंटर पे सबको रोक के रख रहे हैं। जिनका भी DVPST हो जाएगा तो सबको एक साथ ही वहाँ से रिलीव कर रहे हैं। तो कुछ साथियों, करीबन 3-4 बजे तक का आपको वेट भी करना पड़ सकता है कहीं कहीं। बाकी आपकी जो शाम को लिस्ट लगती है उसके बाद आपको क्लियर हो जाता है कि कौन फिट है कौन अनफिट है। तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। बाकी जिनका भी साथियों का आगे आने वाले समय में DVPST होना है तो वो बिल्कुल अपने बिल्कुल उससे तैयारी के साथ जाएं। और मैं तो कहना चाहूँगा आप एक दिन पहले जाएं जिससे कि आप अच्छे से अपना DVPST दे पाएँ। तो साथियों, आपको अगर किसी प्रकार का कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बताइए। और आप अपनी रनिंग की प्रैक्टिस भी साथ के साथ करिए, जिससे कि आपको आगे आगे आपकी रनिंग भी होनी है तो उसकी भी आप मतलब उसके लिए तैयार रहिए बिल्कुल। तो कोई भी आपको सजेशन लेना हो तो आप कमेंट कीजिए।
मैं कोशिश करूँगा आपके हर डाउट का जवाब दे सकूँ। बस यही न्यूज़ थी साथियों आज के लिए। बाकी कल किस तरह से डीवी होता है ये आपको आने वाली वीडियो में बताएंगे।